गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर के क्वेश्चन में आज हम पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप जिसे नज्म ज़ब्त कहते हैं या फिर अनुशासन कहते हैं। अनुशासन हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। नज्म ज़ब्त के साथ ज़िंदगी को गुजारना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उस नेचर ने, उस कुदरत ने हमें उसी नज्म ज़ब्त, जिसे आप वक्त कहते हैं, नज्म ज़ब्त के साथ उस वक्त के दायरे में पेवस्त करके इस दुनिया में भेजा है। हमें एक वक्त के दायरे तक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और इस ज़िंदगी को पूरा करने के बाद हमें ऊपर जाना पड़ता है। हमारे अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, अपने अपने मज़हब के हिसाब से हमें दफनाया या फिर जलाया जाता है। मगर वो मालिक हमें एक मुद्दत तक ही इस दुनिया में रखता है, उस दायरे के बाद हमें वहाँ जाना पड़ता है। उसी तरह से हमें इस ज़िंदगी को चलाने के लिए, इस ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए एक नज़्म ज़ब्त, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन का होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे ज़िंदगी एक बेहतर तौर पर चल सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ ओरिएंट करें, कुछ पाना चाहें, उसके लिए कदम उठा सकें, स्टेप ले सकें, गोल ओरिएंट कर सकें और उसके साथ ख़ुद को डिसिप्लिन रखते हुए चला भी सकें। तो चलिए आज 5 तरीक़ों से सीखेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, जिससे अपनी ज़िंदगी को बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, कीमती बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ इसमें हम सीखेंगे, सेट क्लियर एंड रियलिस्टिक गोल्स। हमें क्लियर गोल्स और रियलिस्टिक गोल्स चूज़ करने चाहिए। ऐसे गोल्स जो कि हकीकी हों, ठीक है, साफ़ सुथरे गोल्स हों, जिसके तरफ कदम उठाना रियलिस्टिकली पॉसिबल भी हो। ऐसे गोल हमें ओरिएंट कर लेने चाहिए। पहले क्लियर तौर पर, साफ तौर पर। डिसिप्लिन बिगिंस विथ क्लैरिटी। ये डिसिप्लिन जो है, अनुशासन जो है, नज़्म ज़ब्त जो है, किस तरह से शुरू होता है? क्लैरिटी के साथ। आपके जहन में किसी गोल को लेकर के जब तक क्लैरिटी नहीं आती, आप अपने जहन में किसी चीज़ को करने के लिए जब तक पहले से साफ सुथरे नहीं होते, आप उसके लिए डिसिप्लिन नहीं बना पाते। तो सबसे पहले क्लैरिटी लाना है माइंड, ठीक है। व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड व्हाई। जब आप ये बात जान जाए कि आपको कोई चीज़ क्यों करनी है, ठीक है, और क्या करनी है, ठीक है, ये चीज़ पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। योर फोकस स्ट्रेंथनेस। आपका फोकस क्यों और क्या क्लियर जो हो जाता है ना, उसके बाद आपका फोकस उस पर बिल्कुल जम जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। फोकस स्ट्रेंथन हो जाता है। ब्रेक बिग गोल्स इनटू स्मॉलर अचीवेबल स्टेप्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आपको कंसिस्टेंसी अपनी ज़िंदगी में या फिर अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंस बने रहना है ना, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप में तोड़ लीजिए। अपने पर डे के हिसाब से स्मॉल अचीवेबल गोल्स को बनाइए कि आपको उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए पर डे कितने काम, कितने प्रोसेस करने हैं। किसी भी काम को पाने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, उससे अंजाम देना पड़ेगा, तो उसको अचीवेबल गोल में बदल दीजिए पर डे के हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्रिएट डेली रूटीन। अपनी लाइफ में, जैसा कि मैंने कहा, अपनी लाइफ में क्रिएट डेली रूटीन। हर एक दिन रूटीन के साथ गुजारिए। उससे पहले बना लीजिए, रात को जब आप सोते हो उससे पहले बना लीजिए कि आपको कल कौन सी चीज़ें करनी है। एक रूटीन का दायरा तय रखिए, ठीक है। फॉलो अ फिक्स्ड शेड्यूल फॉर वर्क। अपने काम के लिए एक फिक्स्ड शेड्यूल बना कर रखिए, ठीक है। दूसरे ये कि रेस्ट। आपकी बॉडी को आराम भी चाहिए, आपके जहन को आराम भी चाहिए, उसके रेस्ट के लिए भी टाइम बनाइए, ठीक है। एंड सेल्फ केयर। खुद के केयर के लिए आपके बॉडी को, जिस्म को खाना पीना चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरा इसको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आप अपने आप की सेल्फ केयर करेंगे, तभी अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंटली बढ़ भी सकेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखना है। अ रूटीन ट्रेन्स योर माइंड एंड बॉडी टू एक्ट विथ ऑर्डर इंस्टेड ऑफ इम्पल्स। जब आप एक रूटीन बना लेते हैं डेली तौर पर कि आपको अपने रेस्ट के लिए, अपने वर्क के लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए अपने सब चीज़ का टाइम डिवाइड कर लेते हैं, तब आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ पाते हैं और आपका माइंड भी ये फिक्स कर लेता है कि आपको कौन कौन से टाइम में, ठीक, क्या चीज़ें करनी है इंस्टेड ऑफ इम्पल्स। ऐसा नहीं कि जब आपका जहन हो कोई चीज़ करने का तो करें, ना करे जहन तो ना करें। आपको एक फिक्स कर लेना है कि आपको आराम इस वक्त में करना है, काम इस वक्त में करना है, ठीक है। विच इज़ द एसेंस ऑफ डिसिप्लिन। यही डिसिप्लिन का एसेंस है, यही डिसिप्लिन का सार है कि ये हमें अपने वक्त को मुनज़्ज़म करने, अपने काम को मुनज़्ज़म करना सिखाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ को समझ लेते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। खुद को कंट्रोल करना। आपका जहन इमोशनल है, कई चीज़ों में फंसता भी है, उसकी तरफ भागता भी है, उससे भी बचाना है, ठीक है। लर्न टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो, नोटिफिकेशंस हो, फ़ोन हो, एनवायरनमेंट हो, बुरी लत हो, कोई भी चीज़ की तरफ आपका जहन जब भागे ना, तो उससे नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ठीक है, वो चीज़ें आपको बेकारी की तरफ लेके जाएगी, आप अपना गोल फिर पा नहीं सकेंगे, तो उसे नो कहना होगा आपको, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को नो करना है, ये सीखना होगा।
टेम्पटेशंस जो भी आपके जहन में आते हैं, इंस्टेंट प्लेजर, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा रील हो, कोई भी चीज़ हो जो आपके इंस्टेंट रील आपका अपने माइंड को कोई डोपामिन देता है इंस्टेंट होकर के, कोई नोटिफिकेशन है, कोई रील से कोई चीज़ है, तो उससे बचना है, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा काटना है खुद को, ठीक है। इंस्टेंट प्लेजर से दूर रहना है। एवरी टाइम यू रेसिस्ट अ स्मॉल डिस्ट्रैक्शन, अगर आप अपने जहन को इस तरह रखेंगे कि आपको किसी चीज़ से रुकना है, ठहरना है, रेसिस्ट करना है, थोड़ा सा मजबूती के साथ इससे मुकाबला करना है कि वो चीज़ें आपको नहीं करनी, तो ये आपको स्ट्रेंथन करेगा, आपके डिसिप्लिन को मजबूत करेगा। स्मॉल यू स्ट्रेंथन योर सेल्फ डिसिप्लिन मसल, ठीक है। ये फिर आप अपने डिसिप्लिन को इससे रेसिस्टेंस से मजबूत कर सकेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ है होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, किसी भी चीज़ के लिए अपने आप को जिम्मेदार रखना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ करना है उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। कोई उस टाइम में अगर कोई दूसरी चीज़ अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो खुद को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा उसको। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड रिफ्लेक्ट डेली, आप अपनी प्रोग्रेस को, क्या आपने पढ़ा, क्या आपने वर्क किया, कितनी चीज़ों में आप चूके, उसको लिखिए कहीं पर कि आपने क्या चीज़ें करनी थी जो नहीं की है, जो आपको करना चाहिए था, उसके लिए अकाउंटेबल रहिए बिल्कुल, ठीक है। उसको रिफ्लेक्ट करते रहिए क्या किया है। इफ़ यू मिस अ टास्क, अगर आपने कोई टास्क मिस कर दिया, नहीं कर सके, ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, उसकी जगह पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाइए कि मेरा बॉडी काम नहीं कर सका, ये चीज़ें नहीं कर सकी, मेरा जहन नहीं जा सका, इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं, थोड़ा सा सख्ती रखना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है। एनालाइज वाई एंड करेक्ट इट, और आपने खुद से ये पूछना है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, एनालाइज करना है, पता करना है कि वो काम क्यों नहीं हो सका, अगर नहीं हुआ है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है, उसको पूरा करना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बिल्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी जो है ना खुद के ऊपर जिम्मेदारी को ठहराता है, ठीक है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं खुद को, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं उसके लिए कि आप ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। तो अकाउंटेबिलिटी अपने लाइफ में ऐड कीजिए। आखिरी, पांचवी और आखिरी चीज़ है एम्ब्रेस पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, पेशेंस को एम्बेरस करना है, अपने लाइफ में कबूलना है। देखिए कई चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो कई बार फेल्योर भी आएगा, कई चीज़ें आएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस, सब्र बनाए रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना है, डगमगाना नहीं है, छोड़ना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होकर के हार नहीं जाना है, आपको कंसिस्टेंस बने रहना है, ठीक है। डिसिप्लिन इज नॉट बिल्ट इन अ डे, अब ये डिसिप्लिन जो है ना सिर्फ एक दिन में बन नहीं पाता, एक दिन में आप किसी चीज़ पर खड़े नहीं उतर पाते, बार बार गिरते हैं, गिरते रहते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर उस चीज़ को अमल में लाते हैं, ठीक है। तो फिर आप कामयाब होना शुरू होते हैं। थोड़ा सा गिरेंगे आप, मगर मजबूत रहिएगा, दृढ़ निश्चय बनाए रखिएगा, ठीक है। कीप शोइंग अप इवन व्हेन मोटिवेशन फेड्स, जब कभी जो मोटिवेशन आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं किसी भी चीज़ को करने का, अगर आप गिर भी जाएं तो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़िएगा, उसको नहीं तोड़िएगा, करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप गिर भी गए हो तो, ठीक है। कंसिस्टेंसी टर्न एफर्ट्स इनटू हैबिट, ये कंसिस्टेंसी है ना, लगातार किसी भी काम को करते रहने की जो कला जो है ना, वो हैबिट में बदल जाती है, आदत में बदल जाती है। जब एक आदत मजबूत हो जाती है आपके अंदर में, वो डिसिप्लिन बनती चली जाती है। ये था लेक्चर, 5 चीज़ों से हमने सीखा कि अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन किस तरह से एक्वायर करेंगे। अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को करने को लेकर के सबसे पहले क्लियर होना है। दूसरी चीज़ क्रिएट डेली रूटीन, एक रूटीन तैयार करनी, एक डायरी तैयार करनी जिससे हम इसको कर सकें डिसिप्लिन होकर के। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को, अपने इमोशन को, अपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, ठीक है, अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल ठहराना है कि आप ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। किसी भी कामयाबी के, या अगर आप गिरते हैं, कोई चीज़ होती है तो आपने उस वक्त दूसरी जगह लगाया, इसके लिए जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आखिरी चीज़ है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, अपने अंदर सब्र पैदा करना है और कंसिस्टेंसली लगातार चलते रहना है। होप यह है कि इसे आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, अपने अंदर द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन को पैदा करेंगे, ज़िंदगी को खुशगवार बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।